हेलो, नमस्कार। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भारत में खाद्य सुरक्षा, ये चैप्टर पूरा है बट स्पेसिफिकली हम भारत में जो खाद्य सुरक्षा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा दो दो मामलों पे, दो चीजों पे टिकी हुई है। और 70 के दशक में आपको पता ही है हरित क्रांति हो गया। हरित क्रांति के बाद हमने दो तरीके से इसको करा। जो दो पॉइंट हैं, दो फैक्टर हैं। एक तो सबसे पहला है जो क्या है, बफर स्टॉक। क्या है? बफर स्टॉक। ठीक है। बफर स्टॉक्स का मतलब है जो चीजें, जो वस्तुएं सरकार खरीदेंगी उसको रखेंगी कहाँ। जैसे आपने देखा होगा कि जब अनाज का उत्पादन जो है बहुत ज्यादा होने लगा तो उसे एमएसपी पे सरकार ने खरीदना आरंभ कर दिया और उनको एक जगह रखने के लिए एक एजेंसी बनाई जिसका नाम एफसीआई, क्या एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम रखा गया। और ये क्या करती थी, एक बफर स्टॉक बना रही थी। बफर स्टॉक के बाद जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है। तो ये जो सिस्टम हुआ, ये जो चीजें हुई, इससे क्या हुआ, भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। अब जो बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक क्या करा गया कि लोग जो गेहूं या चावल या चीनी या तेल या दाल, पहले तो कपड़ा भी, बहुत सारी चीजें खरीदते थे और उनको रखते थे और लोगों को उचित कीमतों पर बांटते थे। उचित कीमत, उचित कम कीमत मतलब बाजार से बहुत कम कीमतों पर इसमें सब्सिडी दी जाती थी सरकार के द्वारा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो कि बफर स्टॉक क्या है, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है। क्या किया जाता था, अनाज और चावल, गेहूं का भंडार किया जाता था, है ना। अब यहां पे देखिए ये जो बफर स्टॉक होंगे वो हर राज्य में बनाए गए होंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, सब जगह बनाए हुए होंगे। और उनमें सामान कहां से आता होगा, सामान्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, वैसे राज्य जहां पे इनका उत्पादन बहुत ज्यादा होता होगा। इसका मतलब है जो बंगाल का अकाल आया था उससे सरकार बहुत डरी हुई थी और इसके कारण से बफर स्टॉक, भंडार बनाए गए। अब भंडारों से कहां जाता था, तो ये पीडीएस सिस्टम में जाता था, जिनको हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान कहते हैं, उनके पास पहुंचाया जाता था। और उन दुकानों के बाद, उचित मूल्य की दुकानें कहते थे, लोगों के पास ये पहुंचता था, लोगों के पास ये पहुंचता था। तो ये एक प्रक्रिया थी और ये प्रक्रिया जो काफी कठिन मानी जाती है। मंडियों से, जो कृषि मंडियां होती हैं उनसे खरीद के फिर भंडार में, भंडार से पीडीएस में और पीडीएस से लोगों में ये दिया जाता था। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली कितने हैं, इनको उचित दर की दुकान, और ये 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं जिनमें चीनी, मिट्टी का तेल और क्या बोलते हैं, गेहूं, चावल इत्यादि दिया जाता है ताकि लोगों को आसानी से ये उपलब्ध हो सके। ठीक है। तो ये, उसके बाद ये जो खरीदा जाता था उसको हम लोग क्या कहते थे, यहां से जो सरकार खरीदती है उसको हम लोग एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसे कहते हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब हरित क्रांति के बाद जब देखा गया कि किसानों के द्वारा उपजाया गया जो अन्न है वो बहुत ज्यादा है और बाजार में जब बहुत ज्यादा सामान आता है तो उसकी कीमत गिर जाती है। और जब कीमत गिर जाती है, आपने देखा होगा कई बार कि गोभी की कीमत या टमाटर की कीमत इतनी कम हो गई कि उनका खर्चा नहीं, किराया नहीं निकल पा रहा है, तो क्या करते थे, रोड पे फेंक देते हैं, है ना, खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा हो तो किसान क्या अगले साल भी वो उपजाएगा, नहीं। अब अगले साल नहीं उपजाएगा तो फिर खाद्यान्न संकट हो सकता है। तो खाद्यान्न संकट को रोकने के लिए सरकार ने क्या करा, एमएसपी तय कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कोई भी ना खरीदे तो इस कीमत पर हम आपके गेहूं, चावल और अनाजों को खरीद लेंगे। तो जब सरकार से गारंटी मिल गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं हुई, फिर तो वो क्या है, वो उपजाने लगे। और ये एमएसपी हमारे भंडार बढ़ाने में बहुत ज्यादा हुआ, फिर भंडार बढ़ते गए। अब आगे देखते हैं। तो इसमें क्या था, अब ये चीजें तो चला दी गई, इसके बाद ये मामला आया कि जो बच्चे हैं उनके लिए,
तो आईसीडीएस नामक एक स्कीम चलाई गई, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज चलाई गई। इसके तहत आंगनवाड़ी आपने सुना होगा, जिसमें बच्चों को पोषक आहार दिया जाने लगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए, काम के बदले अनाज चलाए गए, सर्विक, तो ये सब क्या चलाया जाता था, इसके कारण से, क्यों, ताकि लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो, पौष्टिक अनाज उपलब्ध हो। अब यहां पे देखिए कि 3 तरीके के कार्ड लोगों को दिए गए। पहला क्या दिया गया, निर्धनों में जो निर्धन थे उनको अंत्योदय कार्ड। क्या, अंत्योदय कार्ड। ठीक है, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको अंत्योदय कार्ड। फिर बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड। ठीक है, और तीसरे तरीके का कार्ड था एपीएल कार्ड। ठीक है, आईसीडीएस के तहत जो 0 से 6 साल के बच्चे थे उनके लिए यह चलाया गया, और बाकी के लिए अंत्योदय कार्ड, मातृ वंदन योजना के तहत कुछ पैसे दिए जा रहे थे। बहुत सारी योजनाएं चलाई गई ताकि जो आम स्तर, मतलब जीवन का स्तर है, वो थोड़ा ऊंचा उठ सके। तो ये सब चीजें किसके लिए की जा रही थी, ये सब चीजें गरीबी रेखा से या भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए की जा रही थी। जैसे मिड डे मील, रोजगार, मनरेगा, काम के बदले अनाज, है ना, इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो अभी जो हम देखेंगे, तो योजना का नाम जो सबसे पहले था सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 1992 तक चलाई गई और सभी के लिए थी। कोई एक इसमें इंडिकेटर नहीं था कि ये बीपीएल के लिए या एपीएल के लिए या अत्यंत गरीब के लिए, सब के लिए था। और उसमें गेहूं 2 रुपये 34 पैसे और चावल 2 रुपये 89 पैसे मिला करता था। उसके बाद संशोधन किया गया, है ना, उसके बाद इसको 1992 से 97 तक चलाया गया। और इसमें क्या था, पिछड़े ब्लॉक जो थे जिलों के, उनको दिया गया। फिर टारगेटेड लक्षित 1997 से 2000 तक चला गया, निर्धन गैर निर्धन के लिए। फिर अंत्योदय योजना चलाई गई, फिर अन्नपूर्णा योजना चलाई गई, और इसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ले आया गया। नेशनल फूड क्या लाया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया, 2013 में। और ये पूरे भारत में लागू किया गया। इसके लिए 2 कैटेगरी रखी गई, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में ये जो कवर करता था वो 75% लोगों को, और अर्बन एरिया में ये कवर करता है कितने लोगों को, 50% लोगों को। कितने लोगों को, 50% लोगों को ये कवर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। यहां पे देखिए कि जो चीजें चलाई गई उसमें हम लोग जो बफर स्टॉक बना रहे थे, उसमें हमारे बफर स्टॉक काफी बढ़ने लगे। जितना हमें रखना चाहिए था उससे काफी ज्यादा बढ़ गए, और इसके कारण से क्या हुआ, अनाज बर्बाद होने लगे और बहुत सारी चीजें बर्बाद हुई। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जो बफर स्टॉक रहा उसके रख रखाव में बहुत दिक्कतें आई, है ना। बफर स्टॉक जो हमारा था उसके रख रखाव में काफी दिक्कतें आई, और आज भी ये दिक्कतें लागू हैं, या मतलब जारी हैं। चूहे खा रहे हैं, सड़ रहा है, गेहूं पानी में भीग रहा है, बह जा रहा है, चोरी हो जा रहा है। इस तरीके की कई समस्याएं आज देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और यहां पे वर्ड है सहायकी। क्या है, सहायकी। सहायकी क्या है, सॉरी, सहायकी, इसको हम सब्सिडी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, सब्सिडी के नाम से जानते हैं। तो सब्सिडी जो है वो कैसे दिया जाता है, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं।
सब्सिडी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आप जैसे खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप गेहूं खरीदने गए, क्या गेहूं खरीदने गए, है ना, गेहूं खरीद रहे हैं 1 रुपए किलो, क्या 1 रुपए किलो, और इसका बाजार जो मूल्य है वो है 20 रुपए किलो। कितना? 20 रुपए पर केजी है, ठीक है। तो ये जो 19 रुपए है बीच में, 19 रुपए पीडीएस में कौन चुका रहा है? तो इसको गवर्नमेंट चुका रही है। कौन चुका रही है? गवर्नमेंट चुका रही है। इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है गेहूं के मूल्य में आपको 19 रुपए की सब्सिडी पर केजी पर दे रही है। 1 केजी गेहूं में 19 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, और यह सहायकी है। कई जगहों पे ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, वहां पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। आप खेती के लिए लोन लेते हैं, मतलब खेती के लिए आप क्रेडिट कार्ड में लेते हैं तो ब्याज में सब्सिडी देती है। मुद्रा लोन लेते हैं उसमें सब्सिडी देती है। पीएलआई स्कीम के तहत कंपनियों को सब्सिडी मिल रही है, जिसका अभी आपने देखा होगा कि अभी जो ग्रोथ रेट है हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो इस तरीके से कई सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो सहायकी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए, जो विशाल खाद्य स्टॉक है वो भंडारण बर्बादी हो रही है ना, कुछ राज्यों, ठीक है। और इस तरीके से क्या कर सकते हैं? तो यहां पे देखिए, यदि भंडारण हमारा है, ठीक है, भंडारण हमारा बहुत बड़ा है और जब बर्बाद हो रहा है, तो अमेरिका, जिस समय हम गरीब थे या जिस समय हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे, अमेरिका ने हमारी सहायता करी थी, और सहायता के टाइम जो गेहूं भेजा था और उसका नाम था PL480, और इसको रेड व्हीट के नाम से भी जाना जाता है, लाल गेहूं के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपने एक स्पीसीज देखी होगी जो आज गांव गांव में मिले, जिसे स्थानीय स्तर पे हम लोग पुटुस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पुटुस के नाम से जानते हैं। लैंटेना कैमेरा के नाम से इसका वैज्ञानिक नाम है, लैंटेना कैमेरा। और ये स्पीसीज जो है वो पूरे भारत में आतंकवादी स्पीसीज, टेररिस्ट स्पीसीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये किसी और को उगने ही नहीं देता, है ना। तो इसके लिए हिमाचल सरकार, उत्तराखंड सरकार काफी फंड जारी कर रही है और इसको नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें आ गई हैं। तो अभी हम जो है इस तरीके के जो हमारे पास स्टॉक हैं, उनको अफ्रीका के कई देशों को सहायता के रूप में हम भेज सकते हैं। इससे हमारे जो एक छवि है, या एक जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, वो भी सार्थक होता हुआ दिखेगा। तो ये हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो, और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, जो एमएसपी है, भंडारण के लिए जो एमएसपी दिया जाता है, वो आज 23 फसलों तक बढ़ाया जा चुका है। कितने? 23 फसलों तक बढ़ाया जा चुका है। आप इसकी लिस्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सहकारी समितियों। अब यहां पे जो पीडीएस सिस्टम था, पीडीएस सिस्टम में क्या होता था कि पीडीएस सिस्टम, जैसे मान लीजिए किसी के पास है, तो ये क्या करते थे? बेईमानी कर लेते थे और बाजार में बेच देते थे। क्या करते थे? बाजार में बेच देते थे उचित मूल्यों पर। तो जो हमारी सब्सिडी मिलती थी 19 रुपए की, वो तो इनको मिल ही रही है, और ये राशन जो है हमको नहीं मिल पा रहा है, आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए कई ऐसे उपाय अपनाए गए, जिनमें एक उपाय है सहकारी समिति बनाना। सहकारी समिति बना के इस पीडीएस सिस्टम के दुकान को इस समिति द्वारा चलाया गया। सहकारी इन समितियों द्वारा, जो कहां पे है, महाराष्ट्र के अनाज बैंक को गैर सरकारी संगठनों में सहकारी समितियों द्वारा चलाया गया। और ये जो समितियां हैं क्या करती हैं? क्या करती हैं बताओ? समितियों द्वारा क्या करेंगी? ये राशन की दुकानें खोलेंगी, और राशन की दुकानों में ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाई नहीं गई है, तो ये लोगों को उचित दर पर पहुंचाएंगी, और उनके द्वारा सभी लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे ढंग से होगा। लोगों को उनके अनाज
या उनके जो पीडीएफ सिस्टम द्वारा जो चीज़ें दी जाती हैं उसे आसानी से पहुंचा दी जाएंगी। उसमें कोई घपला या भ्रष्टाचार का मामला नहीं होगा या कम होगा। तो ये चैप्टर था भारत में खाद्य सुरक्षा का। आपको कितना समझ आया ये जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसे अंतिम नहीं समझिएगा कि सर ने पढ़ा दिया तो पढ़ लिए। आप जरूर दोबारा रिपीट करिए, तिबारा रिपीट करिए। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी और बहुत सारे प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों को आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा क्लास बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।